क्वेश्चन नंबर 11, cos 2x पावर 4, इसे आप लिखिए cos 2x स्क्वायर का स्क्वायर। a पावर 4 को ऐसा लिखा जा सकता है ना, a स्क्वायर का स्क्वायर, वही काम किया है हमने। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब आइडेंटिटी यूज कीजिए, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। अब यहाँ थीटा की जगह अगर आप 2x लिखो, थीटा को रिप्लेस कर रहे हो 2x से, तो क्या बनेगा ये cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 इंटू 2x यानी कि 4x डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बन गया है, cos स्क्वायर 2x को लिखा हमने 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। देखिए डिनोमिनेटर में तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। अब न्यूमरेटर में आप a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करके इसे ओपन कीजिए ब्रैकेट को। तो a स्क्वायर, a यहाँ पर क्या हो गया 1 और b cos 4x, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cos 4x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स 1 इंटू cos 4x, 2 टाइम्स cos 4x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। अच्छा देखिए 1/4 तो कांस्टेंट है, उसे बाहर ही रख लीजिए, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन से बाहर निकाला, अंदर बचा है इंटीग्रेशन ऑफ, एक तो है 1 dx, एक है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 4x dx और एक है इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू cos 4x dx। इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहे हैं इसे, तो ये बन रहा है 1/4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x को x लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 4x, तो इसमें फिर से आइडेंटिटी यूज़ किया यही वाला कि cos स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। अब इसमें आप थीटा की जगह 4x लिख दीजिए, हमें cos स्क्वायर 4x चाहिए ना, तो थीटा की जगह अगर हमने 4x पुट किया तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, cos स्क्वायर 4x इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2 इंटू 4x यानी कि 8x बाय 2। तो cos स्क्वायर 4x को लिखा जा सकता है 1 प्लस cot 8x बाय 2, तो इसे लिखा हमने 1 प्लस cos 8x बाय 2, इसका इंटीग्रेशन प्लस इस वाले इंटीग्रेशन में 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर रखिए, इंटीग्रेशन में है सिर्फ cos 4x dx। इसे सॉल्व कीजिए, इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स x प्लस, ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए 1/2 फिर से बाहर निकाला जा सकता है,
तो इंटीग्रेशन किसका बचा? एक तो बचा इंटीग्रेशन 1 dx और एक हुआ इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस 2 टाइम्स cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? अभी तो आपको समझ ही गया होगा, याद हो गया होगा। cos ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है? ये होता है साइन ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाय a। तो ये हुआ 2 टाइम्स cos ऑफ 4x है ना, तो ax प्लस बी की जगह 4x लिखा हुआ है। एक्सक्यूज मी। एक मिनट। हाँ, तो 4x लिखा हुआ है ax प्लस बी की जगह, तो रिजल्ट आएगा साइन ऑफ ax प्लस बी यानी कि साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x 4। तो ये इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गया, बचा हुआ सॉल्व कीजिए। तो ये आगे बना इक्वल टू 1/4 x प्लस 1/2 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x प्लस cos ऑफ 8x का इंटीग्रेशन। तो इसके लिए तो cos ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x होता है साइन ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाय a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड किया। तो यहाँ पर ax प्लस बी की जगह 8x है, तो क्या आएगा ये साइन ऑफ 8x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 8 प्लस ये है साइन ऑफ 4x बाय 2 1/4 टाइम्स x प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x/2 प्लस साइन ऑफ 8x बाय 1/2 इंटू 8 मतलब 1/2 इंटू 1/8 2 8 ज़ा 16 प्लस साइन ऑफ 4x बाय 2। केयरफुली प्रोसीड कीजिए, आसान क्वेश्चन है, उस कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। x प्लस x/2 1 में 1/2 ऐड किया तो आता है 3/2, तो ये हुआ 3/2x प्लस साइन ऑफ 8x बाय 16 प्लस साइन ऑफ 4x बाय 2। इज इक्वल टू 1/4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो बनेगा 3x बाय 4 2 ज़ार 8 प्लस साइन ऑफ 8x बाय 16 4 ज़ार 64 प्लस साइन 4x बाय 2 4 ज़ार 8। ये आंसर है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो फाइनल रिजल्ट प्रेजेंट करने से पहले हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया। ये आंसर है।